जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जून के दिन। 30 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे शफल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी रीडिंग की थी एंड ये कार्ड शफल्ड नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करते जाइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जॉय का कार्ड। आप लोग इन्जॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आप लोग भले ही ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली खुश हैं, लेकिन काफ़ी हद तक खुश हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि पहले आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू थे, लेकिन अब आपने अपने सेल्फ लव किया है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है या लोगों को लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हैं एंड ये आपको देखकर सोच रहे हैं कि अगर ये भी सेल्फ लव करें तो इनकी लाइफ भी इतनी ही ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। मेजर अरकाना के 4 कार्ड आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर डालना चाहते हैं, सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 5, 17 मतलब 8, 19 मतलब 1, 9, 5 एंड 17 अगेन, तो ये 18 है। यस, 5, 3, 8 या 17 एंड 18 दोनों हैं। ओके, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए पहले रिजेक्शन का डर हो सकता है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे ये सिचुएशन को गलत नज़र से देख रहे थे। मतलब कि जैसे कि दिखाई पड़ रहा था कि आप लोग एक दूसरे से, हो सकता है कि आपका डेली मिलना जुलना होता है या फिर ये आपको दूर से कहीं से देखते हैं। आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वर्क प्लेस आपका एक ही हो सकता है, नेबरहुड में हो सकते हैं या फिर किसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपके ऑफ़र को कंसीडर नहीं किया था या रिजेक्ट किया था क्योंकि इनको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब इनको फील हो रहा है जैसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। मतलब यहाँ पर इनका जो मन है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आर्टिस्ट हों, पेंटर हों या किसी क्रिएटिविटी में हों, तो इनके मन में जो है बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है, मून, तो ये जो है डिसीज़न नहीं ले पाते हैं या ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिस वजह से सिचुएशन को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। एंड ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट मतलब जो पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, जिसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती है। यस, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। आप टीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो वाणी है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। यस, एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर क्वेस्ट बहुत ज़्यादा है। क्वेस्ट का मतलब ये है कि आप लोगों को हर फील्ड में या तो नॉलेज हो सकती है, आप डेली
किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। आप हर वक्त कुछ नया जैसे कि आप देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत टाइप के वीडियोस होते हैं, रील्स होती हैं, तो उनको सब लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। तो जैसे कि आप हैं, आप हमेशा कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। यस, आपके अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं आप। यस, तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे फियर्स पैदा हो रहे हैं। इनको फील हो रहा है, इनका किसी के साथ पहले कोई नेगेटिव कनेक्शन रहा था, टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है। ये बहुत डरे हुए इंसान हैं। इनके मन में यहाँ पे भी देखिए मून आ चुका है। यस, हो सकता है इनका रिलेशनशिप आप ही के साथ ख़त्म हो गया था, क्योंकि इनके अंदर फियर बहुत थे। इनको कभी लगता ही नहीं था कि आप लोग एक हो पाएंगे। यस, इस वजह से या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, या ये आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, एंड ये इस वजह से इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिए थे। तो अब ये चाह रहे हैं इन सारी सिचुएशन को रिलीज़ करना। इनकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही हो सकती है। इनके जितने भी लव अफेयर होंगे, चाहे एक हो दो हो, लेकिन वहाँ पर इनको कभी सक्सेस नहीं मिली। इस वजह से इनको लगता है जैसे किसी का पास्ट अच्छा नहीं रहा होता है, तो वो उस चीज़ से भागता रहता है। उसको लगता है कि मेरी किस्मत में ये है ही नहीं, जबकि रियलिटी ये है कि ये आपको बिल्कुल अलग। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड जो आए हैं ये आपके पार्टनर के हैं, एंड ये तो 2 कार्ड हैं ये आपके लिए हैं। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट टाइप के इंसान हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। इनको अपने आप में वीक पर्सनालिटी फील हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले कार्ड जो दिखाया था वो सेल्फ वर्थ का था, तो उसी अकॉर्डिंग कार्ड आए हैं। जैसे कि ये 2 कार्ड मैंने आपको दिखाए थे, तो आप दोनों कार्डों को देख करके यहाँ पे सिचुएशन को एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 कार्ड इनके लिए हैं, ये 2 कार्ड आपके लिए हैं, कि ये ऐसे क्यों हैं एंड आप ऐसे क्यों हैं। लिटरली ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं वीक पर्सनालिटी है, इनको सेल्फ वर्थ इशू हैं, ये खुद से पीछे हट जाते हैं। इनको भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने सिर्फ आपको सपोर्ट किया है, ईश्वर हमेशा सबको सपोर्ट करते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप को इस लायक तो समझें। इसीलिए कहा जाता है कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री। क्यों कहा जाता है? मतलब कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आपने आधी जंग जीत ली है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके लिए भी ईश्वर ने सिंहासन दिया था, ये थ्रोन इनके लिए था, लेकिन इन्होंने इसको नो बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये थ्रोन था आपका लव। आपने अपना लव इनको एक्सप्रेस किया हो सकता है, या आपने ऐसा शो किया हो सकता है कि आपको इनसे लव है, लेकिन इन्होंने ही नो बोल दिया क्योंकि इनको लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। ओके, क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से इन्होंने सोचा इनका फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। एंड आपको जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि वाकई में आपने जो भी प्रेजेंट कंडीशन है आपकी, सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी फैमिली में भी आपकी वैल्यू है, सोसाइटी में भी लोग आपको काफ़ी वैल्यू देते हैं, एंड आपके वर्क प्लेस पर भी आप लोग सक्सेसफुल हैं। तो कुल मिला के आप लोग टोटली अबंडेंट पर्सन हैं। एंड इसका रीज़न ये नहीं है कि आपका पास्ट कैसा है, इसका रीज़न ये है कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच प्रोग्रेसिव है, आप पॉजिटिव पर्सन हैं। तो मेन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पे कई बार लोग कहते हैं आके कि मैडम आप तो कहती रहती हैं यूनियन होगा होगा, लेकिन कब होगा मुझे तो नहीं लगता है। या आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं आप फेक होप देती हैं। तो फेक होप देती हूँ, लेकिन होप तो देती हूँ, एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में कहीं कुछ आपकी मेंटालिटी को झंड तो नहीं करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव में यही डिफरेंस होता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको भले ही वो चीज़ ना मिले, लेकिन आपको जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो अगर कोई अच्छा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वो भी वापस चला जाएगा डोर को नॉक करके, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत फूटी है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी होती है, इसमें मैं एक एक पर्सन को जाके सुधार नहीं सकती हूँ। ओके, ना ही मैं एक एक कमेंट का आंसर दे सकती हूँ कि आप ऐसा मत सोचिए ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है किसी के पास। ओके, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है, कोई दूसरा नहीं बैठा है। वैसे तो मेरा चैनल है एंड मैं कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम इसी रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करने की,
लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी तो व्यूअर्स की भी बनती है ना, कि आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि यही पार्टनर, क्योंकि आप इनके लिए दुनिया में नहीं आए हैं। ओके, जो परफेक्ट है, जो एक्यूरेट, जो सही पर्सन है, वो आपकी ज़िंदगी में आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तो सही इंसान आएगा कैसे? ओके, तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से आप लोग सक्सेसफुल हैं, इसी वजह से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जो नहीं हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हैं। तो यहाँ पर नज़रिया आपका जो परसेप्शन है वो इतना अच्छा है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग चांद की तरह शाइन कर रहे हैं, खूबसूरत हैं एंड दूर भी हैं। ओके, यस, ये देख रहे हैं कि आप तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो गया है पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने पहले कभी एक्शन ही नहीं लिया। ये पहले इजी था आपको पाना, अब टफ हो चुका है, क्योंकि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर यस, ये किसी थर्ड पार्टी को मनाने की, रिझाने की, परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। एंड ये देख रहे हैं कि आप इनसे काफ़ी डिस्टेंस बना चुके हैं। यस, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन ये कट हो गया, वही चीज़ है, क्योंकि इनका परसेप्शन ऐसा था। यस, इन्होंने अच्छे खासे कनेक्शन को ख़राब कर डाला क्योंकि इनकी नेगेटिव अप्रोच थी। एंड अब आप जब बदल गए हैं, क्योंकि आप कब तक इनके लिए पॉजिटिव रहेंगे? अगर किसी इंसान को आप बार बार समझा रहे हैं जैसे कि आप पॉजिटिव रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा, लेकिन कोई इंसान कह रहा है नहीं, मुझे तो नेगेटिव ही रहना है, मुझे तो सिर्फ उल्टा सीधा सोचना है एंड अपनी लाइफ को स्पॉइल करना है, तो आप कब तक उसको समझा सकते हैं? तो आपने इनको समझाना छोड़ के अपने ऊपर फोकस कर लिया। ओके, एंड आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हो सकते हैं। आपको लगा कि जैसे ये सही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपने अपना नज़रिया चेंज कर लिया, जिस वजह से इनको बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। यस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है अपोजिट रिवर्स में। आपके पार्टनर जो हैं वो पहले इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, सारी चीज़ें, लेकिन अब ये सब कुछ सोचना बंद कर रहे हैं। यस, ये रिलीज़ हो रहे हैं अपने इस मेंटालिटी से, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्हीं सारे मकड़ जाल ने इनको ऐसा फंसा रखा था कि थर्ड पार्टी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। इनके चक्कर में इन्होंने अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब कर डाला। यस, एंड ये देख रहे हैं कि आपने अपनी विजडम से, आपने अपनी पॉजिटिविटी से आज वो जगह पाली है जिसको पाने के सपने आपके पार्टनर देखा करते हैं। ओके, तो यस, इनको ये चीज़ें, ये एनालिसिस के मोड में है कि आप सक्सेसफुल खुश क्यों हैं, आपके अंदर विजडम थी, आपने ऐसी कोई गलतियां नहीं की हैं जैसी इन्होंने की हैं, तो ये अपनी गलतियों का भुगतान कर रहे हैं एंड आप अपनी पॉजिटिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। इसी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी। ओके, तो ये इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। जब मेंटालिटी इंसान की बदल जाती है तो उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। तो इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, ये उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। जब निकल जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।